हेलो दोस्तों, घड़ी में बज चुके हैं 2 और मैं निकली हूँ अपनी ट्यूशन क्लास लेने के लिए। तो रास्ते में मुझे याद आया स्टोन पेपर सीज़र खेल लेते, वो खेली चलते चलते बोर हो रही हूँ। स्टोन पेपर सीज़र खेलते खेलते मेरा ध्यान गया एक पेड़ के ऊपर जो बिल्कुल सूखा था। ऐसा लग रहा था गलती से कोई गलत शैम्पू यूज़ करके हेयर फॉल की जगह उसने पूरी पत्तियां ही झड़ा दी हैं, आई मीन बाल झड़ा दिए हैं अपने। सो फिर मैं वहाँ से निकली आगे और आगे मैं 3 नंबर गेट, ये 3 नंबर गेट है, आप लोग कभी भी आओ तो देख लेना। मैं रास्ते में अकेली चल रही थी, साथ में कोई जान पहचान वाला नहीं। ओह, तो मैं रास्ते में सोचा कुछ नया ट्राई करती हूँ। ऐसे तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मेरे ब्लॉग्स वीकली नहीं आते, मंथली नहीं आते, एक्चुअली आते ही नहीं है, जब मूड करता है तभी बन जाते हैं। सो मैं चलते चलते रास्ते में इन झाड़ियों के बाद मेरी नज़र पड़ी मैटरनिटी हॉस्पिटल पर, जहाँ बच्चे नहीं जिम्मेदारियाँ पैदा होती हैं। इस खाली सड़क की तरह ही मेरा करंट स्टेटस भी खाली खाली सा है। फिर चलते चलते ये अंकल का बिजनेस ऑफलाइन, अंकल ऑनलाइन मूड में, अपोलोजाइज और सरप्राइज सेंटर। फिर मुझे रोड क्रॉस करना था। रोड क्रॉस करते करते उप्स, मैं तो मरते मरते बच गई, पर कोई नहीं, ये तो होता रहता है। फिर मैं रिस्क लेते हुए आगे बढ़ती हुई, पर उन फूलों की दुकान को देखकर एक चीज़ तो लगी कि जहाँ हरियाली वहाँ ज़िंदगी आसान हो। डॉगी इतना क्यूट है कि खुद को देखकर ही भौंक ले। ये है जनरल स्टोर थी साइड में, मतलब फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरिया। सो उसके बाद मैं योगेश भाई किसी का इंतज़ार कर रहे थे, मैं क्या इंतज़ार थोड़ी करती, मैं भी चल दी। फिर मैं पहुंची गवर्नमेंट स्कूल के पास। बच्चों की आवाज़ आ रही थी, पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन जो भी था, फिर मैंने देखा वो गेम खेल रहे थे और इतनी ठंड में गेम खेलते हुए उनको देख के मुझे ठंड लग रही थी, पर उनको गर्मी लग रही होगी क्योंकि वो गेम खेल रहे थे। फिर मैंने एक गाय और बैल को देखा जहाँ कूड़ा भरा रहता है। एक्चुअली वहाँ पे आज कूड़ा नहीं था उतना ज़्यादा, पर मैं गई, मैंने स्कूल का फ्रंट गेट दिखाया, फिर गाय को दिखाया यहाँ पे टूटा हुआ रोड, मैं उसी के ऊपर से कूद के गई थी। एंड फिर नारियल पानी देखकर पीने का मन किया। फिर कोई नहीं, वो तो हर चीज़ देखकर मन करता है कुछ न कुछ करने का। मंदिर से या गुजरी आशीर्वाद लेते हुए फिर अपनी मंजिल तक कदम बढ़ाती गई और फिर फाइनली मैं थोड़ी पास पहुंची। फिर वहाँ पे गड्ढा दिखाई दे। ये गड्ढा इतना बड़ा है कि एक बच्चा इसके अंदर आराम से खड़ा हो सकता है। फिर मैं पहुंच गई अपनी लोकेशन पर, राम राव पब्लिक स्कूल, जहाँ पर मेरा ट्यूशन सेंटर चलता है। और मैं यहाँ अंदर आई क्लास में, मुझे तो पता ही नहीं था अंदर बच्चे बैठे हुए थे, बस अचानक मेरा ध्यान गया एंड सी सबकी सब पढ़ाई कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुछ। पूरी क्लास ऐसे चलते रहते। फिर हो गया शाम और मैं ट्यूशन छोड़कर अपने घर की तरफ। अंधेरा हो जाता है यार जाते जाते, कोई हमारे बारे में भी तो सोचो, जल्दी छुट्टी नहीं कर सकते।